कि वो कैसी पॉलिसी अपना रहे हैं जो किसी के मौलिक अधिकार का हनन करती है और इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। अभी महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और वो अपना हिस्सा मांगने के लिए सीएम साहब के पास 22 जून को गई। और जब वो लड़कियां सीएम साहब के पास गई तो उन्होंने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उन्हें अपने ऑफिस से निकाल दिया। यहाँ तक कि उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने पार्क में बैठी हुई लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से धमकाया, उन्हें डराया और वहाँ से भगा दिया। जो लड़की अंदर सीएम साहब से मिलने गई थी वो बाहर रोते हुए आई। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने आप को सच में नेता मानते हैं? नेतृत्व का मतलब आपको पता भी है क्या होता है, या फिर आप गुंडागर्दी झाड़ने के लिए नेता बने बैठे हैं? नेता होने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों पर शक्ति दिखाएं। नेता होने का मतलब ये है कि आप जिनका नेतृत्व कर रहे हैं उनकी पीड़ाओं को समझें, उनके दर्द को समझे। लड़कियां आपके पास अपना दर्द लेकर गई थी और आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। ये लड़कियों की कमजोरी को नहीं, नेताओं के व्यवहार को दर्शाता है कि कैसे लोकतंत्र में एक प्रतिनिधि तानाशाह बन जाता है। आप ही बताइए, क्या महिलाओं के अधिकारों के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? अब आप ही देखिए कि उस दिन जब गृह मंत्री के सामने हमारे सीएम साहब ने वादा किया कि देखिए हम महिलाओं की भागीदारी को लेकर हम उनके लिए उनके हित में बहुत सारे काम करते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2014 से पहले सिर्फ 3% वैकेंसी थी। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई हमने उनको 10% दे दिया और अब हम वादा करते हैं कि जब हम 6000 वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें से हम उसका 25% 1500 वैकेंसी महिलाओं को देंगे। तो 2026 में जब वैकेंसी आई 5500, तो उसका 55 देखा जाए तो 5500 वैकेंसी का 25% यानी 1375 वैकेंसी महिलाओं को मिलनी चाहिए थी। फिर नेताजी अपनी बातों से कैसे मुकर गए? क्यों उन्होंने महिलाओं को सिर्फ 600 वैकेंसी दी? क्यों सिर्फ पूरी उसका वैकेंसी का सिर्फ 10% दिया? क्या ये अपने वादों से मुकरना सरकार को शोभा देता है? क्या एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को शोभा देता है? महिलाओं के मौलिक अधिकारों के साथ हनन हो रहा है, ये कोई देखना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जिनसे हम पढ़ते हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं हमें पढ़ाने के लिए जो बने हैं, आईसीएस जैसे प्लेटफॉर्म है जिस पर इतने सारे बच्चे जुड़ते हैं, कमाल की बात है कि वो टीचर्स भी इस पॉलिसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलते। वो बच्चों को सिर्फ ज़्यादा मेहनत करो यही कहते रहते हैं। आप खुद बताइए, जब हमें